कितना दुख होता है ना जब एक लाडो में पली हुई लड़की को शादी करके अगले घर लेके आते हैं। तो आगे से कहते हैं जी हमारे घर से निकल जाओ। अगर वो किराए का घर है तो किराए वाले कहते हैं जी अगर किराया नहीं देना तो ये घर से छोड़ दो आप लोग। यानी कि एक औरत का कोई घर नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बच्चे जो है ना वो थोड़ा बीमार हुए हैं, तो अज़ान की मैं मेडिसिन लेने गई थी। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे ना फ्री मेडिसिन मिलती हैं, तो मैं उनके साथ गई थी मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं जाके मेडिसिन लेके आऊँ। तो इसलिए जहाँ पे फ्री मिल रही थी वहाँ पे मैं चली गई थी, और ये मेडिसिन जो है ना वहाँ पे फ्री मिली हुई है। तो मैं आप लोगों से कहने लगी थी कि 2 या 3 महीने हो गए हैं तो हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए। तो हमने अभी तक जो है ना 1 माह का किराया पे किया था, और उसके बाद जी हस्बैंड ने जी जवाब दे दिया कि मैंने किराया नहीं देना, मैं इस घर का रेंट नहीं दूँगा, तुम खुद दो जहाँ से मर्ज़ी दो। तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये एक औरत का फ़र्ज़ होता है, अगर वो शादी करके आई है तो वो घर के रेंट भी पे करे, घर की हर चीज़ जो है वो खुद से करे, और मैं बेचारी कहाँ से इतना सारा पूरा करूं। तो हस्बैंड ने मना कर दिया, तो मकान मालिक कह रहे थे कि जी आप लोग घर खाली कर दो, जब आप लोग पे नहीं कर सकते तो आप लोगों ने घर रेंट पे लिया ही क्यों था। तो मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी बनी हुई है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एक से बढ़ के एक मुश्किल जो है ना वो बनी पड़ी है। बस साथ में मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह मेरा यूट्यूब का चैनल चल जाए, मेरे वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, तो मुझे अर्निंग आएगी, तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँगी। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें, ताकि मैं इतना अर्न कर सकूं कि मैं अपने बच्चों को लेके एक घर में शिफ्ट हो सकूं, जो मेरा घर हो, चाहे वो छोटा सा हो लेकिन वो अपना हो, मेरे बच्चों का हो, ताकि मुझे ये टेंशन ना हो कि मेरे बच्चे किसी भी वक्त बेघर हो सकते हैं। तो हस्बैंड ने तो जो है ना वो हाथ खड़े कर दिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि वो किसी और की तरफ जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं, तो बस मैंने अल्लाह पे अपना यकीन कायम कर लिया और उनको जो है उनके हाल पे छोड़ दिए। उसके अलावा जी आज मैं ना खाने में जो है ना, खाना तो खैर मैंने नहीं था बनाया, लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए जो है ना वो सूजी मंगवाई हुई थी, तो मैंने कहा चले उनको बना के खिलाती हूँ, क्योंकि दूध वाला जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा चिक चिक करने लग गया। वो भी जो है ना दूध का बहुत मसला बना हुआ है, वो भी आप लोगों को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में लास्ट में बताऊँगी कि क्या मसला बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बनाया था उनके लिए, मैंने कहा चले मैं पहले चेक करूँ कि अच्छा बना है, मीठा है कि नहीं। तो अरहान का जो है वो 6 मंथ भी कंप्लीट हुआ था माशाल्लाह से, तो मैंने इनके लिए बना लिया। मैंने कहा जब चीज़ है, टेंशनें अपनी जगह पे हैं, लेकिन बच्चों का ख्याल तो मैंने रखना है ना, बच्चों के सामने तो मैं इन चीज़ों को लेके नहीं ना बैठ सकती। तो बस बच्चों के साथ मैं लगी हुई थी। तो वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और उसके अलावा जी मैं ना इस घर में जब आई हूँ ना, मेरे पास कोई फर्नीचर नहीं है सिवाय एक चारपाई जो कि मुझे मेरे छोटे भाई ने लेके दी थी, और उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ना फर्नीचर मेरा, ये भी मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो सेल आउट करवा दिया था। इतना जब हस्बैंड के लिए मैंने किया, जो वो ज़ीरो पे थे, तो मैंने उनका साथ दिया, मैंने अपने जहेज़ का फर्नीचर तक बेच दिया। हालांकि मेरी शादी को इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं था हुआ जब मैंने अपना फर्नीचर अपने शोहर के लिए बेचा, अपने शोहर के साथ कदम पे कदम मिला के चली हूँ, सब किया। तो अब जब उन पे थोड़े से हालात बेहतर हुए हैं तो उन्होंने जी मूव ऑन कर लिया है जी आगे। उनका कहना है कि मैं बदकिस्मत हूँ, मेरी वजह से जो है ना, मेरे सितारों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो आप लोग बताइए कि ऐसे भी होता है। अल्लाह ने जो जिसकी किस्मत में जो लिखा था वो तो हो के ही रहता है, लेकिन जो है ना मुझे नहीं समझ आता कि मर्दों के जहन में ये सारी बातें आती कहाँ से। औलाद है वो कहते हैं जी मर्द के नसीब में, जब अल्लाह की तरफ से लिखी हो तो हमें तभी मिलती है। चाहे वो औलाद हो, चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो परेशानी हो, तो वो अल्लाह की तरफ से है। इसी वजह से मैंने काफ़ी हद तक खुद पे सब्र जो है ना वो किया है कि कोई नहीं, अल्लाह सब देख रहा है, और इसी वजह से जो है ना मैं चुप कर गई हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे पास अलमारी वगैरह नहीं है, तो मैंने सारे कपड़े किचन की कैबिनेट में रखे हुए हैं बच्चों के,
क्योंकि बच्चों की चीज़ें जो है ना वो अगर बैग में बंद पड़ी रहे ना तो समझ नहीं आता, तो इस वजह से जो है ना मैंने यहाँ पे रख ली हैं। अलमारी वगैरह तो मेरे पास है नहीं, तो बस जो चीज़ मेरे पास थी तो मैंने उसी से जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि मैं अभी इस घर में बैठी हूँ। लेकिन ये इस घर वालों ने भी मुझे यही बोला है कि आप लोग जो है ना वो घर खाली कर दो, ये घर छोड़ के कहीं और चले जाओ। तो अभी देखते हैं क्या बनता है। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।